हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत से डाउट हैं एंड आप सभी कमेंट भी करते हैं। तो मैं इससे रिगार्डिंग आपको ये पूरी एक बार फिर से नोटिस में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए कि क्योंकि आपके कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम होगा। वो मैं आपको पूरी डिटेल से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम का। आपके कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो क्या चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं आपकी शुरुआत करता हूँ। देखिए ये 23 अक्टूबर की नोटिस है। ये मैं फिर से दिखा दूँ कि ये देखिए कि कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के आलोक में जो प्रणाली लागू की गई है उसके संबंध में है। देखिए मैं पूरा डिटेल से इस बार बताऊंगा। एंड देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि पूरा देखिए कि कह रहा है कि एकेडमिक कैलेंडर के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित, देखिए जो इस बार प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा के दिशा निर्देश का एकेडमिक कैलेंडर है ये, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। एंड इसका देखिए डिटेल से इसमें पूरा दिया गया है। एंड इसमें देखिए कि पहली बात सबसे जरूरी क्या है कि ये समस्त दिशा निर्देश 2021-22 के स्नातक व परा स्नातक में प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होंगे। तो ये आपका पहला डाउट कि जो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है उनका एग्ज़ाम ईयरली एग्ज़ाम बेसिस पर होगा, जैसे उनका पिछला एग्ज़ाम हुआ था सेम उसी पैटर्न पर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड अब देखिए कि मैं और आगे आपको दिखा दूं कि दूसरा पॉइंट आप पढ़िए कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति पर संचालित बीए, बीकॉम, बीएससी, बीलिब एंड व अन्य पाठ्यक्रम का अध्ययन व परीक्षा पूर्ववर्त वार्षिक पद्धति पर ही होगी, जबकि सेमेस्टर पद्धति पर संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन सेमेस्टर पर ही होगा। जैसे बीएड का होता है या एमए का जो होता है वो सेमेस्टर में होता है, तो वो वैसे ही होंगे। अब देखिए कि परीक्षा व मूल्यांकन की व्यवस्था, यहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं। मैं इसको देखिए दिखा देता हूँ आपका कि इसमें कह रहा है कि देखिए कि बीए, बीकॉम, बीलिब व विद्यालय के द्वारा समय समय पर वार्षिक पद्धति में संचालन हेतु निर्दिष्ट व अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा व मूल्यांकन हेतु वार्षिक पद्धति पर ही होगी, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पूर्व की भांति सेमेस्टर पद्धति से ही होंगी। एंड इसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि सभी परीक्षाएं प्रायोगिक लिखित मिलाकर 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट व ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर अंक पत्र आपका तैयार किया जाएगा। एंड इसके बाद अब आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आप ये देखिए कि प्रत्येक सत्र में वार्षिक या सेमेस्टर के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन, यही चीज़ें हैं जो सतत आंतरिक मूल्यांकन 3 अवसरों पर किया जाएगा। मतलब आपके एक साल में 3 बार आपका एग्ज़ाम होगा, वो कॉलेज के बेसिस पर होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। 3 बार आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 बार होगा। मैं उसको भी बता दूंगा। देखिए कि जो इसकी टेंटेटिव डेट थी कि यूनिवर्सिटी की कि कब तक ये एग्ज़ाम होंगे, 3 बार आपके कॉलेज में ये टेस्ट होंगे इंटरनल असेसमेंट, और यही होने वाला है कुछ कॉलेजेस में। देखिए आप स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे कि किसी का 17 तारीख से कॉलेज में एग्ज़ाम का बताया गया है, तो ये वही चीज़ें हैं इंटरनल असेसमेंट। और देखिए कि प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि 1 घंटे की होगी। तो ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये आपके कॉलेज में कराया जाएगा। ये चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा डाउट वाला पॉइंट यही था स्टूडेंट्स के मन में, मैंने इसे क्लियर कर दिया है और मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। देखिए कि सैद्धांतिक विषयों में इन 3 आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण व तीसरा आंतरिक मूल्यांकन सेमिनार, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में होगा। मतलब आपको 2 इंटरनल एग्ज़ाम रिटर्न में देने होंगे और एक का आपका ओरल हो सकता है या सेमिनार के द्वारा हो सकता है। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी, मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर पूरे लिखने होंगे, यही एग्ज़ाम है आपका इंटरनल असेसमेंट। एंड इसके बाद देखिए कि सतत आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 तीनों होगा। उसमें से जो आपका 2 बेस्ट टेस्ट होंगे जिसमें आपका ज़्यादा नंबर आया होगा, बेस्ट ऑफ एनी 2 टेस्ट का टोटल किया जाएगा और 13 नंबर का ये देखिए होगा। एंड पेपर 2 ये दिया गया है
एंड इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखिए कि 3 आंतरिक मूल्यांकन में से 2 सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को बाह्य मूल्यन विश्वविद्यालय परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा। तो जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं कॉलेजेस में, वो आपके साल में 2 बार होंगे। उसके बाद जो एक फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 2 जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांक होंगे उसके साथ आपका फाइनल वाला मार्क्स जोड़ा जाएगा। एंड देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 आंतरिक मूल्यांकनों व बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रश्न पत्र में विद्यार्थी की अनुपस्थिति मानकर ए बी ग्रेड दे दिया जाएगा, मतलब आपके रिजल्ट में अब्सेंट शो हो जाएगा। तो देखिए कि जो आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको बैठना इम्पॉर्टेंट है। 2 में आपको कम से कम 2 एग्ज़ाम देने ही हैं, अन्यथा आपके रिज़ल्ट में अब्सेंट करके रिज़ल्ट आपका दे दिया जाएगा, ये कहा गया है, आप देख लीजिए। और इसके साथ ही साथ देखिए कि सतत आंतरिक मूल्यांकन जो है उसी शिक्षक के द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में इस प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है, मतलब जो आपको पढ़ा रहा है वही सतत आंतरिक मूल्यांकन करेगा। ये आपके कॉलेज में होगा, जो इस बार एडमिशन लिए हैं उन सभी के लिए है ये। एंड और भी देख लीजिए कि सतत आंतरिक मूल्यांकन फीडबैक पर आधारित होगा। मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने तथा उनकी संतुष्टि के उपरांत वापस ली जाएंगी, मतलब आपका जो रिटन एग्ज़ाम कॉलेज में होगा उसकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी, उसके बाद वो पुनः ले ली जाएगी। देखिए कि और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित संस्था द्वारा कम से कम 6 महीने तक उसे सुरक्षित रखी जाएगी। एंड सतत आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में संबंधित शिक्षक का निर्णय अंतिम होगा, ये भी कहा गया है। और देखिए कि सतत आंतरिक मूल्यांकन में होने वाली समस्त व्यय को संबंधित संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का डाउट था, तो मैं इसीलिए इसको आज पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। एंड उसके बाद आपका जो बाह्य एग्ज़ाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेगी वो 75 अंकों का होगा, वो 2 घंटे का होगा। एंड शब्द सीमा आपकी 2000 की होगी। एंड उसके बाद इसका प्रश्न पत्र संख्या, ये सब क्या चीज़ें हैं ये मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो मैंने देखे कि इंटरनल एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो आपके डाउट थे उसको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए जो भी यूनिवर्सिटी की नई अपडेट्स आएगी मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे वो बैक पेपर का एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, मैं उसका अपडेट आपको देता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।